जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 30 अक्टूबर हो चुकी है और 29 अक्टूबर तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। दोनों ही पोर्टफोलियो और अपना शेयर्स और ईटीएफ का पोर्टफोलियो मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंडेसेस की। तो आज निफ्टी 50 170-76 पॉइंट लुढ़क गया, लगभग 0.68%। और वहीं अगर हम नज़र डालें मिड कैप 50 पे, तो वो 0.10% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। मिड कैप 100 मामूली सी 0.09% की गिरावट है और मिड कैप 150 मामूली से 0.16% की गिरावट है। वहीं निफ्टी स्मॉल कैप 100 जो है 0.10% की गिरावट है। मिड कैप स्मॉल कैप 50 0.13% और स्मॉल कैप 250 0.0% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। तो देखो, इतना नंबर एनालाइज करके ही साफ डेटा पता चल रहा है कि मार्केट में मैनिपुलेशन हुई है और निफ्टी 50 के इंडेक्स को गिराया गया है, क्योंकि जितना वो गिरा उसके मुकाबले में स्मॉल कैप और मिड कैप में नाम मात्र की ही गिरावट आई है। बल्कि हमारे कुछ एक्टिव म्यूचुअल फंड्स तो शायद आज पॉजिटिव में भी क्लोज हो जाएं, लेकिन ओवरऑल तो आज हम नेगेटिव में ही रहेंगे क्योंकि निफ्टी काफ़ी अच्छा गिरा है। और आई थिंक आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और जो पुट्स और कॉल्स में जो नेगेटिव पोजीशन बनी थी उसको आज भुना लिया गया है। और जो लॉन्ग पोजीशन है वो बढ़ रही है एफआईएस की लगातार, और जो एक लंबी अवधि का व्यू है, नज़रिया है, वो अभी भी पॉजिटिव है और ऊपर का है। जब तक नीचे 25,700 प्रोटेक्टेड है कोई चिंता की बात नहीं है। 25,700 अगर टूटता है तो 25,500 तक निफ्टी जा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 25,700 टूटेगा नहीं, क्योंकि ऐसी कोई नेगेटिविटी मार्केट में नज़र नहीं आई। क्योंकि जो ब्रॉडर मार्केट है वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव था। अगर आप मिड कैप के शेयर्स को देखोगे या फिर स्मॉल कैप के शेयर्स देखोगे तो सब में बढ़त ही थी। खाली मैनेज किया जा रहा था निफ्टी 50, मतलब मैनेज सेंसेक्स किया जाएगा तो सेंसेक्स में तो वही शेयर्स होते हैं जो निफ्टी में होते हैं। तो बात वही है कि निफ्टी और सेंसेक्स को मैनेज किया जा रहा था। तो आई थिंक घबराने की कोई बात नहीं है, मार्केट अप ट्रेंड जारी रखेगा। हाँ, जहाँ तक आप लोगों के मन में ये प्रश्न रहता है कि मार्केट 500,000 पॉइंट कब भागेगा, वो तभी भागेगा जब इंडिया और यूएस की ट्रेड डील होगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इंडिया और यूएस की ट्रेड डील निकट भविष्य में नहीं होने वाली है, क्योंकि देखिए जो एक्सपेक्टेशन यूएस की इंडिया से है वो मुझे नहीं लगता फुलफ़िल होने वाली हैं। और अब तो लगभग सारी दुनिया की ट्रेड डील्स हो चुकी हैं एक्सेप्ट इंडिया। तो इंडिया को अभी डोनाल्ड ट्रंप और परेशान करेंगे और बहुत परेशान करने वाले हैं मेरे हिसाब से। और एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बताया जा रहा है कि इंडिया और यूएस की ट्रेड डील अगले 3-4 महीने में नहीं होने वाली है। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, जो ज्योतिष करना होती है। तो एक तरफ उन्हें झुकना पड़ रहा है चीन के सामने, लेकिन इंडिया के सामने वो नहीं झुकेंगे, क्योंकि इंडिया ऐसा कोई रिलायंट बड़ा पार्टनर है भी नहीं। कोई बहुत ज़्यादा ट्रेड यू नो होता भी नहीं है इंडिया और यूएस के बीच में। मतलब इंडिया को फ़ायदा होता है, यूएस को इंडिया से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। तो उनके लिए इंडिया नाम मात्र की चीज़ है, उसको तो तोड़े मरोड़े एक एक कोने में पड़े गुड्डे के समान है इंडिया यूएस के लिए, क्योंकि उनकी कोई ख़ास एक्सपोर्ट होता ही नहीं है इंडिया में। तो उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंडिया को लपेटो पीटो जो करना है करो। इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है कि इंडिया का थोड़ा काफ़ी एक्सपोर्ट होता है वहाँ पे। अब देखना ये है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई जल्दी कोई ट्रेड डील होने वाली है इंडिया और यूएस की, क्योंकि पेंच बहुत जगह फंसे हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि वो निकलने वाले हैं। और एक बार चाइना और यूएस की ट्रेड डील हो जाती है उसके बाद इंडिया को तो वैसे भी वो ज़्यादा वैल्यू करते ही नहीं है, और इंडिया की वाकई में कोई इंपॉर्टेंस है नहीं एज़ फार एज़ ट्रेड इज़ कंसर्न। ठीक है, ट्रेड में इंडिया की कोई इंपॉर्टेंस है नहीं। अमेरिका के लिए इंडिया हो या ना हो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इंडिया को फ़र्क पड़ता है थोड़ा बहुत, हमारे जीडीपी पे इम्पैक्ट आएगा आधा पौने % का, लेकिन मुझे नहीं लगता यूएस को कोई फ़र्क पड़ता है। इंडिया की ट्रेड डील लटकी भी रहे तो भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उन्होंने अब पाकिस्तान को इतना खिला पिला दिया है, मुझे नहीं लगता कि अचानक से रिवर्स बैक मारने वाले हैं। और वो सारी मैनिपुलेशन चल रही है जो आपने बयान सुने होंगे कि मोदी इज़ अ ग्रेट फ्रेंड, मोदी इज़ अ ग्रेट मैन। ऐसा बयान देने के एक आध हफ्ते के बाद वो दोबारा से मार्केट में कुछ तगड़ा उल्टा सीधा करते ही हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इंडिया और यूएस की ट्रेड डील नहीं होगी। तो अब आप भी अपने दिमाग से मेरे हिसाब से ये चीज़ निकाल लो। अब जो हैं हम अपने बलबूते हैं, यूएस गया भाड़ में, कोई ट्रेड डील नहीं होने वाली। उसके अलावा बताओ उसके बिना क्या स्थिति है, उसके बिना कितना ग्रो करेंगे। हाँ, तो ग्रो कर रहे हैं धीरे धीरे,
और ऐसे ही ग्रो करते रहेंगे। बहुत ज़्यादा कोई बढ़ चढ़ कर पैसा नहीं आएगा, क्योंकि जब तक इंडिया यूएस की ट्रेड डील नहीं होगी एफआई कोई बढ़ चढ़ कर पैसा नहीं डालेंगे, और इंडिया यूएस की ट्रेड डील नहीं होगी नियर भविष्य में, तो मुझे नहीं दिख रहा नहीं होगी। अब चलते हैं अपने FIDI के बायसल के डेटा की। तो FI जो है कल 2500 करोड़ की सेलिंग कर गए हैं, और वहीं 5600 करोड़ की बाइंग कर गए हैं हमारे DI। तो DI के भरोसे ही हमारी मार्केट चल रही है, और DI के भरोसे ही हमारी मार्केट चलती रहेगी। बात खत्म। उनके पास पैसा आता जाएगा और पैसा डाल के डंप करते जाएंगे। आइए अब बात करते हैं अपने शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो की। तो आपको जैसा पता है कि आज मार्केट में अच्छी खासी गिरावट हुई, तो अच्छी खासी गिरावट में गिरते हैं ETF, और गिरते हैं ETF तो जिनका कोई नहीं उनको मैं ख़रीदता हूँ। तो आज मैंने ख़रीदा है फार्मा 20। बहुत पिटाई हो रही थी, कोई नहीं ख़रीदने को तैयार था, तो मैंने ख़रीद ली 20 क्वांटिटी। लो वोल्टाइल ETF, मेरे पास एक पुराना ETF पड़ा हुआ है, आज काफ़ी गिर गया था, तो मैंने इसको भी 20 क्वांटिटी ख़रीद लिया। HDFC कॉल ETF है, 10 क्वांटिटी मैंने इसकी भी खरीद ली है। L30I ETF है, 10 क्वांटिटी इसकी भी खरीद ली है। मोतीलाल ओसवाल हेल्थ ETF 5 क्वांटिटी इसकी भी खरीद ली है। शेयर्स में अगर आप देखेंगे तो आज में लगभग 441 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है, लगभग 0.29%। ड्यू ऑफ 20 में आज 24 रुपये का नुकसान। इंडसइंड बैंक में 182 का नुकसान। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स ने आज 105 रुपये का गेन दे दिया है, बड़ी कमाल ही कर दिया इसने। तो ITBs ने आज 53 रुपये का लॉस दिया है। जीनस पावर ने 53 रुपये का गेन दिया है। टॉप 10 एड ETF ने 45 का लॉस। FMCG ETF ने 26 का लॉस। सेंसेक्स ETF ने 33 का लॉस। HDFC कॉल ETF ने 33 का लॉस। इरकॉन ने 11 का लॉस। फार्मा 20 ने 45 का लॉस। लो वोल्टाइल ETF ने 32 का लॉस। L30I ETF ने 40 का लॉस। शरिया 20 ने 34 का लॉस। निफ्टी क्वालिटी ETF ने 16 का लॉस। मोतीलाल ओसवाल हेल्थ ETF ने 19 रुपये का नुकसान चिपका दिया है। अब दोस्तों ओवरऑल स्थिति ये है कि पोर्टफोलियो अभी भी 14,000 के नुकसान में है। अब आप कोई भाई आके बोलेगा कि आपका पोर्टफोलियो तो हमेशा ही नुकसान में देखता है, फिर मैं वही डायलॉग मारूंगा, भैया प्रॉफिट वाला चीज़ मैंने बेच दिया, नुकसान वाले अभी भी नुकसान में है, कुछ बदल नहीं रही स्थिति, तो ठीक है। बाकी डेव ऑफ बीज अभी भी 2.5% का मुनाफा दे रहा है। इंडसइंड बैंक 26% के नुकसान में है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 6% के नुकसान में है, मात्र रिकवर हो सकता है जल्दी ही। ITBs अभी भी 2.5-3% के मुनाफे में चल रहा है। टॉप 10 एड ETF अभी भी 2.5% के मुनाफे में चल रहा है। FMCG ETF अभी भी 1% के मुनाफे में। सेंसेक्स ETF अभी भी 3.5% के मुनाफे में। HDFC कॉल ETF जस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस पे आया। इरकॉन अभी 3200 के नुकसान में। फार्मा 20 अभी भी 1.25% के मुनाफे में है। लो वोल्टाइल ETF अभी भी 0.5% के मुनाफे में है। L30I ETF अभी 1.25% के मुनाफे में है। शरिया 20 अभी भी 1.25% के मुनाफे। निफ्टी क्वालिटी ETF अभी 2.25% के मुनाफे में अभी भी मौजूद है। और मोतीलाल ओसवाल हेल्थ अभी नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ चुका है। तो दोस्तों ये तो थी स्थिति मेरे शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो की। आइए अब आगे चलते हैं अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कल मुझे लगभग 3390 लगभग 3400 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। मुनाफा बढ़कर अब 8% हो गया है, और मुनाफा इस पोर्टफोलियो में बढ़कर अब 62,890 रुपीज़ हो गया है। इन्वेस्टेड वैल्यू इज़ 7,92,000 और करंट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो इज़ 8,55,000। और 76,000 की SIPs महीने कटती हैं, क्योंकि मैंने अपनी एडिशनल SIPs बंद कर दी हैं, तो उसकी वजह से अब आप देखोगे मेरी SIP घट गई है, और अगले महीने आप देखोगे अंडर 50,000 हो जाएगा। पराग पारिक में कल 236 रुपये का तगड़ा मुनाफा हुआ है। 7% का मुनाफा ये फंड दे रहा है। निपॉन लार्ज कैप में 885 रुपये का मुनाफा हुआ है, और लगभग 8.25% का रिटर्न। और ICICI लार्ज कैप में 687 का मुनाफा हुआ है, लगभग 7.25% का रिटर्न। और ये पोर्टफोलियो मैंने इसी साल बनाया है जनवरी में, तो ठीक ठाक रिटर्न दे रहे हैं। देखो लार्ज कैप तो अच्छा खासा रिटर्न निकाल चुके हैं, और आप देख सकते हो 8% के ऊपर जा चुके हैं। तो लार्ज कैप 9-9.5 महीने में अगर 8% दे रहे हैं, तो इससे ज़्यादा आप चाह नहीं सकते हो कुछ। आई थिंक ये 10-11% खींच देंगे साल के आखिर तक। वहीं कोटक मिड कैप ने 166 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 11.25% पे पहुंच गया। एडलवेस स्मॉल कैप ने 46 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 7.5% पहुंच गया। HDFC मिड कैप ने 77 रुपये का गेन दिया, लगभग 10.25% के मुनाफे में। तो ऐसा देख के साफ पता चल रहा है कि मिड कैप लीड कर रहा है, और 10-11% के मुनाफे में हिट कर रहे हैं सारे म्यूचुअल फंड। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप 41 रुपये का गेन दिया, लगभग 12.25%। सॉरी, खांसी अभी भी ठीक नहीं हुई है। और
अभी भी जो लीड कर रहा है मेरे पोर्टफोलियो में वो है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने कल 116 रुपये का गेन दिया, लगभग 0.7% का रिटर्न पे आ गया। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड ने 39 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 10.5% के गेन दिया है इस म्यूचुअल फंड ने। HSBC स्मॉल कैप ने कल 46 रुपये का गेन दिया, लगभग 5.6% के मुनाफे में। मोतीलाल मिड कैप ने 137 रुपये का गेन दिया, लगभग 7.5% के मुनाफे में है ये फंड। निपॉन मिड कैप ने 163 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 0.10% के मुनाफे में। एडलवेज मिड कैप ने 51 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 0.10% के मुनाफे में। बंधन लार्ज एंड मिड ने 141 रुपये का गेन दिया, लगभग 0.10% के मुनाफे में। कोटक स्मॉल कैप ने 255 रुपये का गेन दिया, लगभग 6.25% के मुनाफे में। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप ने 25 रुपये का गेन दिया, लगभग 0.8% के मुनाफे में। निपॉन स्मॉल कैप ने 139 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 7.25% के मुनाफे में। GM फ्लेक्सी कैप ने को 5 रुपये का नुकसान दिया, लगभग 5.5% के मुनाफे में। SBI स्मॉल कैप ने 41 रुपये का गेन दिया, लगभग 6.25% के मुनाफे में। टाटा स्मॉल कैप ने 88 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 0.4% के मुनाफे में। और जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप ने कल 7.5 रुपये का गेन दिया, लगभग 1.83% के मुनाफे में। तो दोस्तों एक चीज़ जो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप अच्छा मुनाफा दे रहा है। मे बी ये नया फंड है तो कोशिश पूरी कर रहा है कि वो आपको अच्छे से अच्छे रिटर्न दें। तो अब आप पिछले एक महीने, अब इसको एक महीना जल्दी हो जाएगा तो आप देखेंगे वन ऑफ द टॉप फंड में काउंट होगा ये एज़ फार एज फ्लेक्सी कैप में पिछले एक महीने में। तो नया फंड भी है और आपको ज़्यादा मुनाफा देने की कोशिश भी कर रहा है। और जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप को अपनी इज्जत और साख को भी बचाना है। वो चाहता है कि जब एक महीने का डेटा आए तो वो टॉप पे दिखे, जाए पिछले 3 महीने का डेटा आए 3 महीने बाद तो वो टॉप पे दिखे, पिछले 6 महीने में 6 महीने बाद जब डेटा आए तो वो टॉप पे दिखे। तो टॉप पे दिखने के लिए उसको टॉप के रिटर्न भी देने पड़ेंगे। तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। बस नए म्यूचुअल फंड का एक ये फ़ायदा होता है कि अपनी साख को बनाए रखने के लिए वो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं और वो एक्स्ट्रा एफर्ट हमको एक्स्ट्रा रिटर्न्स दे सकता है। दोस्तों आगे मैं आपको दिखाता हूँ आज मेरी कौन कौन सी SIP कटी हैं, अगर आज कटी होंगी तो मेरी SBI स्मॉल कैप की SIP आज मेरी कटी है, टाटा स्मॉल कैप की भी कटी है, कोटक स्मॉल कैप की भी कटी है, निपॉन इंडिया ग्रोथ की भी कटी है। तो 4 SIP मेरी आज कटी हैं। और आइए चलते हैं अब अपने अंतिम पड़ाव जो है हमारा ग्रो ऐप का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। कल मैं आपको नहीं दिखा पाया था क्योंकि मैं गलत अकाउंट से लॉगिन था। तो कल हमने भैया बेच दिए थे रिलायंस के शेयर और आज बेचने के बाद वो आज थोड़ा थोड़ा लग गए हैं। तो हमने सही मौके पे चौका मार के वहाँ से रुखसत हो लिए हैं। तो ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कल 15,903 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। मुनाफा अब इस पोर्टफोलियो में बढ़कर 1,12,216 रुपये का हो गया है। हम हाँ 27,47,000 की अभी इन्वेस्टेड वैल्यू और 28,60,000 की करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो में। तो एक बार मैं आपको फटाफट दिखा रहा हूँ कौन कौन सी म्यूचुअल फंड ने मुझे कितने रिटर्न दिए हैं। तो आप देख सकते हैं। तो जो इसमें सेक्टोरल और थीमेटिक म्यूचुअल फंड है उनमें एग्जिट लोड अभी ख़त्म होने का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ और एक सही समय पे हम वहाँ से एग्ज़िट करेंगे। और डिफेंस वाले ही सिर्फ नेगेटिव में है, बाकी सब पॉजिटिव में है। तो अच्छा रिटर्न दिया कल PSU बहुत दौड़ रहे हैं और पिटे हुए हैं मेरे PSU। देखो मैं आपको दिखाता भी हूँ, ये देखिए ये PSU इन्वेस्को इंडिया का PSU। तो इन्वेस्को तो अपने आप में एक अच्छी है तो इसका PSU ने तो फिर भी 6% रिटर्न दे दिया। लेकिन आदित्य बिरला तो बेचारा अभी अभी वापस आया है ग्रीन में, बहुत रेड में चला गया था। निपॉन इंडिया पावर भी अभी भी रेड में है। देखो काउंट इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा नुकसान जो है काउंट मिड कैप में है। ये देखिए ये है, ये नासूर बनकर मेरे पोर्टफोलियो को खा रहा है काउंट मिड कैप। तो इसमें से रिकवरी दिक्कत दे रही है, बाकी सब तो ठीक ठाक है। और टाटा स्मॉल कैप उसने भी सही निपटा रखा है। तो चलिए दोस्तों आई थिंक मैंने आपको सारा पोर्टफोलियो वगैरह दिखा भी दिया है। बाकी मैंने कुछ फ्लिपकार्ट के लिंक्स दे रखे हैं वीडियो में, अगर आप चाहें तो वहाँ से कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं और वहाँ से शॉपिंग करने से आपके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं पड़ेगा। तो अपने मोबाइल स्क्रीन पर टैप कीजिए, लेफ्ट साइड बॉटम में आपको प्रोडक्ट कोड या व्यू कोड कुछ दिखेगा, उसके अंदर जाएंगे तो आपको म्यूचुअल फंड के लिंक्स दिखेंगे जो कि फ्लिपकार्ट के हैं। वहाँ से आप फ्लिपकार्ट में एंटर कीजिए, टाइप कीजिए आपको जो भी प्रोडक्ट खरीदना है और सपोर्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।